बे ऑफ बंगाल में यार कितनी नदियां जाके गिरती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में कितनी नदियां जाके गिरती हैं। नदियां तो काफी ज्यादा गिरती हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और याद भी नहीं होता यार। इतना सारी नदियां हैं कि याद करो फिर भूल जाओ, याद करो फिर भूल जाओ। कोई ट्रिक तो होना चाहिए। तो हेलो एवरीवन, मैं सीता यादव आज लेके आए हैं खतरनाक ट्रिक जो है नदियों के नाम को याद दिलाने के लिए या फिर लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए। तो मैं सीता आज ले आपको बताऊंगा कि बे ऑफ बंगाल में कितनी मुख्य नदियां गिरती हैं। तो चलिए, एक ट्रिक होता है जो कि आपको याद रखना होगा। एक सिर्फ ट्रिक, एक लाइन। क्या वो लाइन? ब्रह्मा के गोद में गंगा पली। ब्रह्मा के गोद में गंगा पली। अब लिखो इसको, ब्रह्मा की गोद में गंगा पली। अब देखो, इन ट्रिक को समझते हैं। ये क्या बोल रहा है? ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ठीक। की यानी कि कृष्णा नदी या फिर कावेरी। ठीक। और ये क्या है? गोद यानी कि गोदावरी। ठीक। में यानी कि महानदी। समझना यार, बिल्कुल एकदम आसान है आपको समझने में। अब गंगा यानी तो गंगा है ही एक नदी। पली यानी कि पेन्नार एक नदी है। ठीक। अब ये सारी नदियां जाके कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में जाके नदियां गिरती हैं। ये भी और ये गंगा। यानी कि यहाँ पे ब्रह्मा की गोद में गंगा पली। आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद होना चाहिए और सारी, जब देखो अब गिनते हैं हम कितनी कितनी नदियां इसमें आई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये सातवा। यानी कि बेहतर ट्रिक, 7 गंगाओं के नाम, सॉरी 7 नदियों के नाम आपको याद हो गए। ये सिर्फ एक ट्रिक में। ब्रह्मा के पुत्र में ब्रह्मा के गोद में गंगा पली। यार काफी ज्यादा मजेदार है, बस ये ट्रिक को याद रखना होगा। हो गया तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।